जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। परसों से एक खबर पर बड़ी हलचल मची हुई है और वो है एल्विश यादव के बारे में। यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विश यादव समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक ये एफआईआर रेव पार्टी में सांप का जहर मुहैया कराने के आरोप में दर्ज किया गया है। पुलिस की छापेमारी में मौके से 9 सांप भी मिले। यह एफआईआर बीजेपी सांसद मेनका गांधी की पीएफए ऑर्गेनाइजेशन की शिकायत पर दर्ज की गई है। अब ये बात की बात है कि एल्विश की इसमें कोई भूमिका है या नहीं, वो आरोपी हैं या नहीं। लेकिन इस खबर से सोशल मीडिया पर हंगामा क्यों खड़ा हो गया, ये जानने का विषय है। लेकिन उसके लिए आपको पहले एल्विश यादव यानी सिद्धार्थ यादव क्या बला हैं, ये जानना ज़रूरी है, वरना आपको इस हंगामे की वजह नहीं समझ में आएगी। आपको याद होगा कि बिग बॉस में जीत हासिल करने के बाद एल्विश ने जय श्री राम का नारा लगाया था। उसके साथ ही वो सोशल मीडिया पर दक्षिणपंथी कहे जाने वाले लोगों के प्रिय हो गए। आप उनके 2-4 ट्वीट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो किस विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं। कान्हा जी हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, शुभ जन्माष्टमी सभी को। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राकट्य दिवस रामनवमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गौ ईश्वर सेवा, प्रतिदिन गौ माता को 1 रोटी व 1 रुपए का दान करें। तेज तम अंश पे कान जिमी कंस पे त्यो मलक्ष वंश पे शेर शिवाराज है। हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। केवल यही नहीं बल्कि वो स्विगी या तनिष्क जैसी कंपनियों को जो सनातन धर्म को नीचा दिखाने का हर क्षण प्रयास करते हैं, उनको भी इन्होंने हमेशा गियर में लिया। होली पे स्विगी का अंडे का प्रयोग न करने का जो विचार था, जगह जगह जो होर्डिंग्स लगाई गई थी होली के दौरान, उसका भी विरोध एल्विश यादव ने किया। इन सब के बाद उनकी छवि कट्टर हिंदू की बन गई और हिंदूवादी लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। एक बार किसी एल्बम की शूटिंग में उन्होंने आदाब की स्टाइल में हाथ उठा दिया था तो लोगों ने तुरंत कंप्लेन की उनसे और उन्होंने वो सीन ही कटवा दिया और सार्वजनिक रूप से इसके लिए माफी भी मांगी। बट तुम्हारे भाई की तरफ से नहीं भाई, राम भक्त थे, राम भक्त हैं, राम भक्त ही रहेंगे। कट्टर हिंदू, मेरी बायो में अभी भी हिंदू ही लिख रहा है, जाके चेक करना ट्विटर वाली में। आई अपोलोजाइज, आई एम रियली सॉरी, बट मैं भाई मेरे से उम्मीद मत करना इस वाली चीज की कि एल्विश भाई कुछ गलत सल्त, नेवर। अपने धर्म के थे, अपने धर्म के। बस इन सब के बाद उनका बुरा समय शुरू हो गया। कोई भी अगर सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए बोलता हो तो वो आसानी से लिब्रांडुओं और सेकुलर गिरोह के निशाने पर आ जाता है। उससे सभी नफरत करना शुरू कर देते हैं, उसकी कमियां खोजने और उसे नीचा दिखाने में लग जाते हैं। ये दस्तूर बहुत पुराना है। तो सबसे पहले इसी वर्ष एल्विश यादव को गमला कांड में बेइज्जत और जलील करने का प्रयास किया गया। एक वायरल वीडियो में कुछ लोगों को गमले चुराकर गाड़ी में रखते हुए देखा गया था। ये गमले G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनज़र सजावट के लिए लाए गए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग एल्विश यादव को गमला चोर बोलकर धड़ल्ले से ट्वीट करने लगे। इनका कहना है कि जिस लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल गमले चुराने के लिए किया गया है वो एल्विश की है। दूसरी तरफ एल्विश ने ट्वीट करके इन आरोपों से इनकार किया। उनका कहना है कि उनके बारे में फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं और वो ऐसे लोगों पर केस करेंगे। दरअसल एल्विश यादव 9.21 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ एक सफल यूट्यूबर है। उनके ट्विटर पर भी 2 लाख से ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। बायो देखें तो उस पर सिर्फ हिंदू लिखा हुआ है। अब इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर होने के बावजूद उनका नाम गमला चोरी घटना में आना वाकई हैरान करने वाली बात है। जो स्वयं करोड़ों का मालिक हो और रईसी शानो शौकत से रहता हो, वो 1500 के गमले गाड़ी में चुराकर क्यों ले जाएगा। हालांकि इस मामले में पुलिस द्वारा क्लीन चिट मिलने के बाद मामला शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन लोगों ने ये सब आरोप जानबूझकर जारी रखे।
वामपंथियों और सेकुलर गिरोह ने मिलकर इसलिए ऐसा किया क्योंकि वह एक हिंदू है जो युवाओं को गर्व से धर्म को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। एल्विश ने अपनी कार पर भी हिंदू लिखा हुआ है और अनेक बड़े भाजपा के नेताओं के साथ उसकी फोटो देखी जा सकती है। मनोहर लाल खट्टर ने तो बाकायदा उसकी जीत के बाद एक प्रोग्राम किया हरियाणा में, उस पर भी बहुत खिंचाई की गई थी भाजपा की। अब रेप पार्टी और सांप के जहर की खबर से चमचों और सेकुलर गिरोह की बाछें खिल गई। इतना बड़ा मुद्दा मिला, वो भी भाजपा की सांसद मेनका गांधी द्वारा। तो आइए कुछ ऐसे ही जहर उगलते ट्वीट्स को देखते हैं और जानते हैं कि हिंदू धर्म को खुलकर जीने वालों के साथ क्या किया जा रहा है। स्वाति मालीवाल लिखती हैं कि अभी खबर में देखा है कि यूट्यूबर एल्विश यादव पर एफआईआर हुई। आरोप है कि एल्विश रेव पार्टी करवाता था। इस आदमी को हरियाणा के सीएम मंच से प्रमोट करता है। एक तरफ साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे टैलेंट सड़कों पर डंडे खाते हैं और हरियाणा सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। इसकी वीडियो में आपको लड़कियों पर अश्लील टिप्पणियां मिलेंगी, गाली गलौज दिखेगी। वोट के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। जैकी यादव लिखते हैं कि यदि आपको पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से बाहर निकलना है तो उसके 2 उपाय हैं, जिसमें दूसरा उपाय है आप कट्टर हिंदू बन जाइए। एल्विश यादव अब ओबीसी नहीं, वो कट्टर हिंदू बन चुके हैं। तो अब कोई भी ओबीसी यानी पिछड़ा उन्हें ओबीसी समझकर सपोर्ट न करे। बाकी सबको अपने कर्मों की सज़ा मिलती ही है। हिंदुओं को बांटने का ये बेहतरीन नुस्खा देखिए कि एल्विश यादव कट्टर हिंदू हैं, इसलिए अब वो ओबीसी नहीं है। वसीम अकरम त्यागी कहते हैं कि तमाशा खत्म हुआ धूप के मदारी का, सुनहरी सांप छुपे शाम के पिटारे में। और इस पर उन्होंने मनोहर लाल खट्टर और एल्विश यादव की फोटो लगा रखी है। प्रशांत कन्नौजिया लिखते हैं कि कट्टर हिंदू आइकान एल्विश भाई रेव पार्टी, विदेशी लड़कियां, स्मैक और स्नेक बाइट जैसे नशे में धुत। सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं कि खट्टर जी का चेला यूट्यूबर और उसके 5 साथियों के साथ नोएडा में एफआईआर दर्ज। आरोप रेप पार्टी और ये सिस्टम कहकर युवाओं को भ्रमित करने वाले का खुद का सिस्टम कितना जहरीला। राम रहीम हो या सांप के जहर वाला यूट्यूबर एल्विश यादव, बस वोट दिलवाए बीजेपी पार्टी। खट्टर जी को सब कबूल है। संदीप सिंह लिखते हैं कि बिग बॉस विनर एल्विश यादव रेव पार्टी करता था। इसमें विदेशी युवतियां बुलाई जाती थी। जुबैर का दर्द यह है कि एएनआई के मेन चैनल से एल्विश यादव का प्रचार किया गया। एएनआई के 8 मिलियन फॉलोअर हैं और वहां पर एल्विश यादव का प्रचार किया जा रहा है। उस एल्विश यादव का जो कि आज रेव पार्टी और स्नैक के लिए गिरफ्तार हुआ है। इसके बाद जुबैर एक और ट्वीट डालते हैं जिनमें उनका दर्द स्पष्ट होता है कि एल्विश यादव ने 2021 में एक रोस्ट किया था आर्यन खान को, शाहरुख खान के लड़के को, और उसके 2 साल बाद एल्विश यादव खुद ही एफआईआर में आज पुलिस खोज रही है। तो जितने भी मुस्लिम हैं वो इस बात से खुश हैं कि इस आदमी ने आर्यन खान को नंगा किया था, शाहरुख खान के लड़के को उसके विरोध में मजाक बना के वीडियो डाला था, तो इसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। ये बहुत अच्छा काम हुआ। देखिए, अगर आपके पास फेम है, पैसा है, वो आपको गलत काम करते हुए डिफेंड नहीं कर सकता। और आप चाहे कितने ही गलत हो, बॉलीवुड आपको डिफेंड कर लेगा। भाई जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो आर्यन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तुम समझ रहे हो क्या करना चाह रहे हैं? ये बेसिकली ड्रग्स को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं कि भाई 23 साल का बच्चा ही तो है यार, ड्रग्स ले ली क्या हो गया? 23 साल का बच्चा ले लिए तो छोड़ दो ना। कोई लिखता है कि सारे क्रिमिनल लंघी ही क्यों होते हैं, मतलब संघी ही क्यों निकलते हैं? आस्तीन के सांप को कब पकड़ा जाएगा? सांपों की तस्करी करने वाला एल्विश यादव। 5 कोबरा हिंदू थे या मुस्लिम, इसकी भी जांच की जाए। पुलिस को एल्विश यादव के साथ फोटो कराने वाले खट्टर की भी तलाशी लेनी चाहिए। बहुत से लोगों ने इसमें भद्दी भद्दी गालियां भी लिखी हैं। घसीट कर 4 चमाट मार दो और 6 महीने के लिए अंदर करो इस गजेड़ी नफरती संघी टट्टू को। सांपों को सांपों के बीच में ही रहना पसंद है। कोई हैरानी की बात नहीं कि ये नकली धर्म रक्षक बनकर शुरू से ही यह सब करता रहा है। यह तो गजब हो गया। अब भी भक्त नहीं मानेंगे कि एल्विश यादव गलत है।
बीजेपी पार्टी से जुड़े लोग हमेशा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। इन सब का भांडाफोड़ जरूरी हो गया है ताकि भोले भाले लोग इनके चुंगल में न फंसे। बहुत बढ़िया, कुत्तों को घी हजम नहीं होता, हर कोई सफलता नहीं पचा पाता। एल्विश यादव खुद ही एक जहरीले सांप है, तो सांपों का मिलना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। बुजुर्गों की कहावतें मुहावरे बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। बुजुर्ग कहते थे कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, तो यह कहावत एल्विश यादव पर सटीक बैठती है। इन्हें भी हजम नहीं हुई, दौलत शोहरत कुछ ज़्यादा ही मिल गई, इसलिए ये बौरा गए। यह गमला चोर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर आज कहाँ तक पहुँच गया और बीजेपी आईटी सेल इसके बचाव के रास्ते खोजने में लगा हुआ है। अंधभक्त आने वाले हैं। जेल भेजो इस लौंडे को, कम से कम 5 साल की जेल होनी चाहिए। खुलेआम नशा बेच रहा है लौंडा। बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। कम वक्त में ही दुनिया की सारी सुख भोगने की लालच और लालसा लोगों को गलत रास्ते पर डाल देती है। जिंदगी 2 मिनट का नूडल नहीं है। ऐसा कोई पाप कर्म है जिसमें बीजेपी वाले न पाए गए हों? बीजेपी पार्टी ही सांप की पार्टी है और इन सबके साथ बीजेपी नेताओं और एल्विश यादव के जगह जगह फोटो लगाए गए हैं। हिंदूवादी रेव पार्टियां भी करते हैं, वो भी लड़की, ड्रग्स और जहर के साथ। थोड़े समय के बाद इसे जहर नहीं पानी बताया जाएगा और कुछ नहीं होगा। योगी जी हैं, पुलिस वालों का ट्रांसफ़र कहाँ करना है, ऐसा ही कोई डिस्कशन चल रहा होगा। सदाफ अफरीन कहती हैं कि खुद को कट्टर हिंदू कहने वाला एल्विश यादव नशे का कारोबार करने व विदेशी लड़कियों को बुलाने के मामले में फरार चल रहा है। देशभक्ति की आड़ में घिनौना कारोबार किया जा रहा है। यह वही एल्विश यादव है जो अक्सर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते देखा गया है और मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री के साथ भी ये खूब देखे जाते हैं। बिग बॉस जीतने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एल्विश यादव के लिए एक रंगारंग कार्यक्रम करके उसे सम्मानित किया था। एल्विश यादव धर्म विशेष पर भी अक्सर गलत टिप्पणी करते हुए देखा गया है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर भी यह खूब आग उगल रहा था, जबकि वह मामला फर्जी निकला। आज यह खुद नशे के कारोबार मामले में आरोपी है। इस तरह के हजारों ट्वीट एल्विश यादव के विरोध में तुरंत सोशल मीडिया पर छा गए, जबकि एल्विश यादव ने इसकी सफाई दी। हाँ जी गाइस, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। उन्होंने वीडियो डालकर और पोस्ट डालकर ये स्पष्ट किया कि इस मामले में उनकी कोई भी भूमिका नहीं है और अगर कोई भी भूमिका आती है, मिलती है, तो वो पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि 40 लाख रुपए की गाड़ी में 400 रुपए के गमले चोरी करके ले जाने वाला गमला चोर एल्विश यादव इस बार कानूनी शिकंजे में फंस गया है। वह कोबरा सांपों की तस्करी करता था और नाइट पार्टियों में विदेशी लड़कियों को बुलाता था। सांपों का जहर अपने अंदर लेकर मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलता था। धर्म के नाम पर इकट्ठा हो जाने वाले युवा उसके फैन बन चुके थे, क्योंकि वह खुद को कट्टर हिंदू होने का दावा कर मुस्लिमों को गालियां देता था। याद रहे, हर किसी के चेहरे से नकाब उतरनी है, उतारने वाले चाहिए। गमला चोर, नशेड़ी, शराबी, अय्याश और नशे का तस्कर एल्विश यादव को इस बार पुलिस प्रशासन ने नंगा कर दिया। अब आप समझ सकते होंगे कि सनातनी होने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है हिंदुओं के अपने देश में। कल राजस्थान पुलिस ने उन्हें वाहनों की चेकिंग के दौरान रोककर 15 मिनट पूछताछ की और नोएडा पुलिस को खबर भी की कि एल्विश यादव को रोका गया है। यदि गिरफ्तार करना हो तो आ जाओ। सोचिए कि वाहनों की चेकिंग में यह सब करने के लिए राजस्थान पुलिस कितनी तत्पर और स्मार्ट बन रही थी। तब तक सोशल मीडिया पर एल्विश की गिरफ्तारी की खबर फैल गई और जश्न शुरू हुआ। बेचारे चमचे बड़ी उम्मीद में थे कि राजस्थान पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया और अब ये जश्न मनाएंगे,
लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनके चेहरे पर निराशा छा गई, क्योंकि एल्विश यादव को कोटा की पुलिस को छोड़ना पड़ा। कारण कि नोएडा पुलिस ने साफ कह दिया कि वो वांटेड नहीं है। काश अगर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में राजस्थान पुलिस ने इतनी सक्रियता दिखाई होती तो आज राज्य इसमें 1 नंबर नहीं होता। पहले मोनू मानेसर और अब एल्विश यादव। लगता है हिंदूवादियों को निशाना बनाने का ठेका ले रखा है राजस्थान पुलिस ने। ये सब साजिश इसलिए रची जा रही है क्योंकि एक व्यक्ति जो लोकप्रियता की ऊंचाई पर है वो खुलकर जय श्री राम बोलता है और भाजपा का समर्थन करता है। यही कारण है कि उसे बदनाम करने के लिए ये कब से भिड़े पड़े हैं, लेकिन इन्हें कुछ सूझ नहीं रहा तो उल्टे सीधे मामले निकाल रहे हैं। लेकिन यह बात विचारणीय है कि हिंदू धर्म और परंपराओं से चिढ़ने और कुढ़ने वालों की जमात कितनी बड़ी होती जा रही है, और इसमें मुस्लिम, ईसाई या नव बौद्धों की संख्या कम है, हिंदुओं की ज़्यादा है। पार्टियों में बटे हिंदू, जातियों में बटे हिंदू और सेकुलर हिंदू। एल्विश यादव का क्या होगा या वो इस गुनाह में कितने फंसे हुए हैं ये अलग की बात है, लेकिन विचार कीजिए कि हिंदू धर्म का भविष्य क्या होगा। आपको कैसे इन मूर्खों से लड़ना है उसकी रणनीति तैयार कीजिए, वरना देर हो जाएगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।